हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सप्रेशन एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम। तो ये पूरा 4 मार्क्स के लिए भी आ सकता है या पार्ट बाय पार्ट 2 मार्क्स के भी एक्सप्रेशन इसमें आ सकते हैं। ठीक है, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। लास्ट जैसे हमने पार्ट 6 में भी देखा था कि कंपोजिशन ऑफ 2 एसएचएम, वो भी 4 मार्क वाला क्वेश्चन था, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। आज भी हम ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे डायरेक्टली स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ कि एनर्जी कितनी पजेस होती है या क्यों पजेस होती है पार्टिकल को। तो आपको मालूम है कि अगर हम कंसिडर करते हैं कि पार्टिकल जो है मूव होता है फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन एंड मीन पोजीशन, यानी आपको यहाँ पे जो दिख रहा है m to n, particle moves along the straight line path that is from m to n, दिख रहा है डायग्राम में। तो वहाँ पे ऐसे मूव हो रहा है। ठीक है, तो while performing SHM पार्टिकल जो है इट possesses स्पीड, उसको क्या रहती है, स्पीड रहती है। ठीक है, देखो मैं आपको समझाती हूँ। अब ये अपनी है मीन पोजीशन एंड दिस इज एक्सट्रीम पोजीशन। पार्टिकल मूव्स अलोंग द पाथ m एंड n। ठीक है, तो ये यहाँ से ये स्ट्रेट लाइन पाथ अगर वो फॉलो करता है, अलग अलग पोजीशन पे जाता है, हमने देखा है कैसा जाता है। तो m to m, o to m to o, again it goes to o to n and again it comes back to its original position। ये अगर वो जाता है तो हमने देखा हुआ है कि स्पीड ऑफ पार्टिकल एट एक्सट्रीम पोजीशन v इट इज़ इक्वल टू 0। एक्सट्रीम पोजीशन पे स्पीड क्या रहती है, 0 रहती है। ठीक है, एंड ऑल पोजीशन पे स्पीड रहती है, मीन पोजीशन पे रहती है, यहाँ पे रहती है, कोई भी पॉइंट पे स्पीड रहती है। ठीक है, ये तो हमने देखा था। अब हमने ये भी देखा है कि देयर इज अ फोर्स नोन एज द रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट ऑन द पार्टिकल विच इज रिस्पॉन्सिबल टू ब्रिंग द पार्टिकल टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन। रिस्टोरिंग फोर्स जो है F इज इक्वल टू -kx, ये कैसा रहता है कि इट इज एक्टेड ऑन द पार्टिकल। सपोज पार्टिकल इज एट दिस पोजिशन, देन इट इज रिस्टोरिंग फोर्स कैसा एक्ट होता है पार्टिकल पे, तो इट इज इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, यानी पार्टिकल को ब्रिंग करेगा टू इट्स ओरिजिनल या मीन पोजीशन पे, ब्रिंग करने के लिए या लाने के लिए कोशिश करता है। दैट इज नोन एज रिस्टोरिंग फोर्स। दिस इज नोन एज रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, तो यानी रिस्टोरिंग फोर्स है वहाँ पे, फिर भी पार्टिकल अलग अलग पोजीशन पे जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि देयर इज अ वर्क इज टू बी डन। वहाँ पे वर्क हो रहा है क्योंकि वो अलग अलग पोजीशन पे जाता है। वहाँ पे फोर्स भी है। फोर्स कौन सा है, रिस्टोरिंग फोर्स है। रिस्टोरिंग फोर्स क्या काम क्या है कि पार्टिकल को अपने ओरिजिनल पोजीशन यानी मीन पोजीशन पे वो ला देता है, यानी लाकर रहता है। पर वहाँ पे फिर भी ऐसा होने की वजह से है, फिर भी पार्टिकल अलग अलग पोजीशन पे जा रहा है। मीन्स देयर इज सम वर्क डन एंड दैट वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। वो वर्क डन कैसा है, तो वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये समझ में आया वर्क डन कैसे हो रहा है। तो इसको यानी फोर्स होते हुए भी पार्टिकल अलग अलग पोजीशन पे जा रहा है, यानी वहाँ पे वर्क डन हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए जो टोटल एनर्जी लगती है पार्टिकल की, तो वो कैसी रहेगी, टोटल एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी KE प्लस पोटेंशियल एनर्जी, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो हम अभी एनर्जी ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM निकालने वाले हैं। तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड काइनेटिक एनर्जी एंड देन वी फाइंड पोटेंशियल एनर्जी एंड देन वी फाइंड टोटल एनर्जी। पहले हम काइनेटिक एनर्जी को निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी को निकालेंगे और उसके बाद में हम निकालेंगे टोटल एनर्जी को। ठीक है, तो देखो हम यहाँ पे वही डायग्राम आपको दिखाई दे रही है कि ये पाथ कौन सी है, MN इज़ द पाथ कौन सी है, MN पाथ है। वहाँ पे ये जो है पार्टिकल इज़ डिनोटेड बाय P से पार्टिकल डिनोट किया है। ये पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर SHM, पार्टिकल क्या परफॉर्म कर रहा है, लीनियर SHM। उसका मास कितना है, सपोज स्मॉल m इज़ द मास ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, और
ओ डिस्टेंस है, ओ डिस्टेंस कौन सा है, मीन पोजीशन है उसकी, मीन पोजीशन पे से पार्टिकल कितने डिस्टेंस पे है, एक्स डिस्टेंस पे, ठीक है। तो मीन पोजीशन से पार्टिकल कितने डिस्टेंस पे है, एक्स डिस्टेंस पे है। तो अभी ये हम पहला क्या निकालेंगे, जैसे मैंने बोला है एनर्जी निकालनी है पार्टिकल की परफॉर्मिंग लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो हम पहले क्या निकालेंगे, वी सी द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, यानी पहले हम काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, फिर पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे और फिर टोटल एनर्जी निकालेंगे। तो पहले हम देखने वाले हैं काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन हम कंसिडर कर रहे हैं, तो हम समझ लेते हैं कि लेट दिस पार्टिकल पी इज एट डिस्टेंस ए फ्रॉम ओ, ठीक है। मैं लिखती हूँ, आप भी मेरे साथ लिखो, यानी आपको ईच एंड एवरी स्टेप समझ में आ जाएगी, ठीक है। लेट पार्टिकल क्या है, पी है, पार्टिकल पी एट डिस्टेंस एक्स, कितने डिस्टेंस पे है हमने देखा अभी, डिस्टेंस एक्स फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम ओ पोजिशन से। देखो ये डायग्राम में हमने देखा है, ये पार्टिकल कितने डिस्टेंस पे है, एक्स डिस्टेंस पे है फ्रॉम ओ पोजिशन, ठीक है। ये समझ में आया। तो फिर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कैसे रहेगी, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम, हाँ, पार्टिकल इन एसएचएम इट इज़ इक्वल टू इट्स, कैसी रहेगी ये, v इज इक्वल टू, हमने देखा हुआ है ये ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर ऐसी रहती है। या हम अगर इन टर्म्स ऑफ फेज एंगल वेलोसिटी की वैल्यू एक तो ये भी रहती है, या वेलोसिटी इज गिवन बाय द फॉर्मूला v इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर स्मॉल 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। ये यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ पे x क्या है, x इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एंड a इज द एम्पलीट्यूड ऑफ SHM। हमने ये देखा हुआ है कि x क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, और a क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ SHM है, ठीक है। तो अब काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन क्या रहता है, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या रहता है, काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन के ई इज इक्वल टू यहाँ पे हाफ एम वी स्क्वायर रहता है, हमको मालूम है ये इक्वेशन, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, v की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 से, ठीक है। इक्वेशन 1 में v की वैल्यू है v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो उसको सब्सटीट्यूट करेंगे हाफ m। यहाँ पे v की वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और उसका स्क्वायर, ठीक है। तो वी गेट हाफ एम, क्या मिलता है, ओमेगा स्क्वायर, और ये ब्रैकेट निकल जाएगी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये अपने को इक्वेशन मिल जाता है काइनेटिक एनर्जी, ओके। तो दिस इज काइनेटिक एनर्जी एट डिस्प्लेसमेंट एक्स, दिस इज काइनेटिक एनर्जी एट डिस्प्लेसमेंट अगर x है तो डिस्प्लेसमेंट x, ठीक है। तो अगर ये हमने फर्स्ट इक्वेशन इस यहाँ पे यूज़ किया है, इसलिए अब यहाँ पे हम यह लिखते हैं यूजिंग इक्वेशन 1 को यूज़ करके ये आता है। अब यही काइनेटिक एनर्जी यूजिंग इक्वेशन 2 क्या आती है, यहाँ पे मैं लिखती हूँ यूजिंग इक्वेशन 2 यूज़ करके क्या होती है, देखो काइनेटिक एनर्जी इज डिनोटेड बाय ई के, काइनेटिक एनर्जी है तो डिनोट करेंगे ई के से, तो इट इज़ ई के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर रहती है। वी की वैल्यू अब इक्वेशन 2 को यूज़ करके डालनी है, क्या है इक्वेशन 2, हाफ एम, वी की वैल्यू क्या है, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई और इसका स्क्वायर, क्योंकि वी स्क्वायर है तो वी गेट, अब क्या मिलेगा हमको, हाफ एम, ठीक है, हाफ एम मिलेगा, और यहाँ पे ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर, और ये एंगल है वैसे के वैसे ही रहता है, उसका स्क्वायर नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे एम ओमेगा स्क्वायर क्या है, हमको मालूम है के इज इक्वल ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू रूट के बाय एम, हमने
देखा है ओमेगा की वैल्यू क्या रहती है, सॉरी ओमेगा इज इक्वल टू रूट के बाय एम रहता है ना, ओमेगा इज इक्वल टू रूट के बाय एम रहता है। देखो तो ओमेगा की वैल्यू रहती है रूट के बाय एम, ओके। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या रहती है, के बाय एम। तो के की वैल्यू क्या रहती है, एम ओमेगा स्क्वायर रहती है, ठीक है। तो के इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर रहता है, तो एम ओमेगा स्क्वायर की जगह हम क्या सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, के सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एम ओमेगा की जगह स्क्वायर की जगह हम क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट के, हाफ के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव, ओके। ये भी दिस इज इक्वेशन, ये क्या है, इट वेरीज विथ कॉस स्क्वायर थीटा। दिस इज ऑल्सो द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। टू टाइप के काइनेटिक एनर्जी के हमने इक्वेशन निकाले हैं। फर्स्ट ये इक्वेशन है, आपको दिखाई दे रहा है ये इक्वेशन, और सेकंड इक्वेशन ये है, ठीक है। ई के इज इक्वल टू, थोड़ा सा स्क्रीन की वजह से अब आप कंसिडर करो, आप लिख रहे हो ना तो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। समझ में आया कैसे किया, तो v को कंसिडर करके हाफ एम वी स्क्वायर में दो इक्वेशंस उसके सब्सटीट्यूट करके हमने काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन निकाला है, ओके। अब हम देखेंगे एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी। एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी क्या है उसको देखेंगे, कैसा निकालते हैं। तो अब यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे रिस्टोरिंग फोर्स को, ठीक है। तो रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू क्या रहती है, रिस्टोरिंग फोर्स acting on the particle, force acting on the particle कितना रहता है, रिस्टोरिंग फोर्स इज कितना रहता है, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ठीक है। ये रहता है रिस्टोरिंग फोर्स, वेयर के इज फोर्स कांस्टेंट रहता है, हमको ये मालूम है, ठीक है। तो अब हम कंसिडर करेंगे कि जो पार्टिकल है वो एकदम से छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करता है, ठीक है। तो हम अब छोटा सा डिस्प्लेसमेंट को हम एक वर्ड देते हैं, क्या है वो वर्ड, इनफाइनाइटसिमल। मैंने ये पहले भी लेसन में आपको बताया है। तो हम सपोज करेंगे, सपोज पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड by an infinitesimal means very very small, ठीक है। infinitesimal डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट, अब हमने x देखी थी डिस्प्लेसमेंट, अब छोटी सी डिस्प्लेसमेंट देखने वाले हैं dx, ठीक है। अगेंस्ट फोर्स फोर्स F के अगेंस्ट हम डिस्प्लेसमेंट देखेंगे dx, ठीक है। तो देयरफॉर ये डिस्प्लेसमेंट हो रही है, फोर्स भी है वहाँ पे, पर डिस्प्लेसमेंट में भी हो रही है। यानी हमने बोला है कि देयरफॉर वहाँ पे क्या हो रहा है, वर्क डन हो रहा है। इसलिए मैंने पहले ही आपको ये बताया हुआ है, देयरफॉर द एक्सटर्नल वर्क डन अगेंस्ट फोर्स, यानी वहाँ पे फोर्स है फिर भी वर्क डन हो रहा है, तो वर्क डन dw। अब वर्क डन छोटा सा ही लेंगे क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी छोटी सी है, तो क्या होगा, वर्क डन dw अगर ये डिस्प्लेसमेंट होती है तो ड्यूरिंग दिस डिस्प्लेसमेंट dx, ठीक है। तो क्या रहता है, इज क्या रहेगा, देखो dw इज इक्वल टू एफ एक्स रहता है ना, तो यहाँ पे w इज इक्वल टू एफ इंटू, अब फोर्स अगर ऐसा है उसके ऊपर, और सॉरी डिस्प्लेसमेंट अगर ऐसी हो रही है dx, तो फोर्स कैसा रहेगा, ऐसा रहेगा, अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। इसलिए हम dx कैसे लेते हैं, माइनस साइन लेते हैं, ठीक है। माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ की वैल्यू अब सब्सटीट्यूट करेंगे, एफ की वैल्यू रहती है माइनस के एक्स माइनस डी एक्स, ठीक है। देयरफॉर dw की वैल्यू क्या मिलेगी, इट इज़ के एक्स डी एक्स प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर टोटल वर्क डन क्या होगा, टोटल वर्क डन ऐसे छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट होके वहाँ पे टोटल वर्क डन होगा, ठीक है। टोटल वर्क डन यानी क्या होगा, एक छोटा सा dw होगा, फिर छोटा सा dw, ऐसे सब dw हो गए फ्रॉम O to P
टोटल वर्क डन कैसा होगा। अब O2P मैं दिखाती हूँ आपको। ये O2P अगर उसको जाना है तो वो कैसा, इतना जाएगा dx डिस्टेंस, सपोज दिस इज dx डिस्टेंस गया, dw वर्क डन हुआ, फिर इतना ऐसा करके वो P तक रीच होने वाला है। तो सब छोटे छोटे वर्क डन को मिला के टोटल वर्क डन होगा व्हेन पार्टिकल मूव्स फ्रॉम O to P। ठीक है, तो O to P मूव होते होते कैसा वर्क डन होगा, टोटल वर्क डन कैसा होगा, इट इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ ऑल सच स्मॉल वर्क डन dw फ्रॉम O to O से, यानी 0 से लेकर O to P है ना, तो O पे डिस्प्लेसमेंट 0 है और P तक आते हैं तो डिस्प्लेसमेंट x हो जाती है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू रखेंगे O 0 to x, dw की वैल्यू क्या निकाली हमने, kx dx, आपको दिखाई दे रही है dw की वैल्यू kx dx निकाली है। तो इसका हम इंटीग्रेशन निकालेंगे, k इज़ अ कांस्टेंट, उसको इंटीग्रेशन के बाहर निकालेंगे और x dx का इंटीग्रेशन क्या है, इट इज़ x स्क्वायर बाय 2, x स्क्वायर बाय 2, और इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to x है, तो x की वैल्यू x ही डालनी है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डायरेक्टली हम लिखते हैं हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, हाफ के एक्स स्क्वायर, ये आ गया टोटल वर्क डन। ओके, टोटल वर्क डन हमको मिल गया है। तो यही वर्क डन स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ दिस वर्क डन is stored in the form of potential energy। कैसा स्टोर होगा, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इट इज़ डिनोटेड बाय EP। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी है इन द फॉर्म ऑफ EP। तो कैसा रहेगा फिर, EP इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। जो वर्क डन निकाला है वही लिख रहे हैं हम। अब k की वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, है हमने देखा है k की वैल्यू क्या है, m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ, ये क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आपको मिल गई है। ठीक है, ये मिल गई है। अब एट टाइम t क्या रहेगी पोटेंशियल की वैल्यू, तो x की वैल्यू हम सब्सटीट्यूट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस फाई, इसको सब्सटीट्यूट करेंगे, क्या होता है फिर, देयरफॉर EP इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। अब के एक्स स्क्वायर रहता है ना, तो उसमें सब्सटीट्यूट करेंगे, इट इज़ हाफ के, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t प्लस फाई। ठीक है, यहाँ तक आ जाएगा। अब ये हो गया हाफ साइन स्क्वायर कॉस ओमेगा t प्लस फाई तक आ गए हम। तो इसको फिर क्या कैसा लिखेंगे हम, m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t प्लस फाई। अब ये भी लिख सकते हो। अब हमको मालूम है कि इट वेरीज एज साइन स्क्वायर थीटा है, तो हम यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हो, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 रहता है, तो यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं कि k यानी क्या है, m ओमेगा स्क्वायर है, उसको सब्सटीट्यूट करेंगे, a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा t प्लस फाई। ये है हमारा पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन। ठीक है, ये भी है पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन। समझ में आया। फिर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी हमको मिल गई है, तो अब हम टोटल एनर्जी को निकालेंगे। टोटल एनर्जी इज़ द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। चलो फिर टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू कैसा रहता है, इट इज़ सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी हमने कितनी निकाली है, तो टोटल एनर्जी इज डिनोटेड बाय E। काइनेटिक एनर्जी हमने निकाली है हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, पहली वाली विदाउट फेज एंगल। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी हमने निकाली है हाफ, देखो पोटेंशियल एनर्जी ऐसी वाली निकाली है ना, हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, उसको सब्सटीट्यूट करेंगे, हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी टोटल एनर्जी। और दूसरा एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ एंगल वाला, हाफ
एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर अगर है, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, इट इज़ इक्वल टू हाफ ओमेगा स्क्वायर, देखो ये कैसा कैसा आएगा, देखो हाफ ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, इसके ब्रैकेट ओपन करते हैं पहले ये इक्वेशन में, पहले ये कर लेते कंप्लीट, एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एंगल से करने से अच्छा यही कर लेते पहले, प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, वी गेट ई इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, एंगल से नहीं निकालते, यही आपके बुक में इतना ही है, इतना ही करते हैं, ठीक है। तो ये अब फिर से एम ओमेगा स्क्वायर क्या है, के है, तो इट इज़ इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर, ठीक है, हाफ के ए स्क्वायर हम लिख सकते हैं, या हम ये भी लिख सकते हैं कि इट इज़ इक्वल टू हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर। क्यों ऐसा हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर लिख सकते हैं कि क्योंकि ये जो टोटल एनर्जी है इट इज़ इक्वल टू, अब किसके जैसा है, इट इज़ इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी जैसा दिख रहा है ना, तो हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर ऐसा भी उसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो बेटर वे ई का वैल्यू क्या है, ई इज इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर, दिस एक्सप्रेशन गिव्स द टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एट पॉइंट पी। समझ में आया, दिस इज इक्वेशन ऑफ, या एक्सप्रेशन भी बोल सकते हो आप, एक्सप्रेशन ऑफ टोटल एनर्जी एट पॉइंट पी। समझ में आया, बहुत इजी है, भूलना नहीं है इसको कैसे निकालना है, तो हाफ के स्क्वायर ये अनदर फॉर्म है, ये नहीं किया तो भी चलेगा, ये यहाँ तक करना है, E इज इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर इज द टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एट पॉइंट P। तो अब इफ़ m जो हम n इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी अगर टोटल एनर्जी क्या रहती है इसको निकालेंगे, ठीक है, तो इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी टोटल एनर्जी की वैल्यू क्या रहती है वो निकालेंगे। इफ़ n इज़ द फ्रीक्वेंसी, n क्या है, इज फ्रीक्वेंसी है, n इज़ द फ्रीक्वेंसी अगर रहती है तो ओमेगा की वैल्यू हमको मालूम है, इट इज़ 2π/t रहती है, 2π/t यानी t इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी 1/t यानी n रहता है, इट इज़ 2πn लिखेंगे, ठीक है, 2πn लिखेंगे। तो इक्वेशन जो है देयरफॉर टोटल एनर्जी का इक्वेशन हमने देखा है, इज इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर कैसा हो जाता है, बिकम्स कैसा होगा ये इक्वेशन, इट इज़ E इज इक्वल टू, अब K की जगह हम लिखेंगे हाफ एम ओमेगा स्क्वायर लिखेंगे, ए स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है, फिर ओमेगा की जगह हम डालेंगे ये, अब ओमेगा की जगह डालेंगे एम, ओमेगा की वैल्यू है 2πn ब्रैकेट स्क्वायर ए स्क्वायर, इट इज़ इक्वल टू हाफ, ये हाफ और ये क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा ना, तो एम 4π स्क्वायर एन स्क्वायर ए स्क्वायर, तो इट इज़ इक्वल टू ट्वाइस, ये क्या हो जाएगा, ये 2 2 ज़ा 4, ठीक है, ट्वाइस हो जाएगा 2π स्क्वायर एम ए स्क्वायर बाय टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये है हमारी टोटल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये फाइनल इक्वेशन है टोटल एनर्जी का। दिस एक्सप्रेशन गिव्स, या दिस इज बोलेंगे, दिस इज एक्सप्रेशन ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल एट टाइम लिखने से ज़्यादा एट पॉइंट P लिखेंगे, ठीक है, समझ में आया। तो ये टोटल एनर्जी कैसी है, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला 2π स्क्वायर एम ए स्क्वायर बाय टी स्क्वायर हमको मिल गया है। ये जो टोटल एनर्जी है ये कैसी है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, E इज़ प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द पार्टिकल, that is m, E is proportional to amplitude, square of the amplitude, किससे प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड से प्रोपोर्शनल है, ठीक है, एंड स्क्वायर ऑफ द फ्रीक्वेंसी भी है ना, क्योंकि 1/t स्क्वायर यानी क्या है, n स्क्वायर है, तो इट इज़ प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द फ्रीक्वेंसी,
ओके, एंड फोर्स कांस्टेंट किससे प्रोपोर्शनल है? फोर्स कांस्टेंट से भी प्रोपोर्शनल है, क्योंकि यहाँ पे देखो E इज इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर है ना, तो के से भी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ऊपर देखो E की हमने ये भी एक्सप्रेशन निकाला है, E इज इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर, यानी E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के ऑल्सो, बट इट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द पीरियड। ठीक है, E इज दिख रहा है आपको, टी स्क्वेयर कहाँ पे है? डिनोमिनेटर में है, तो E इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द पीरियड, इसको भूलना नहीं है। तो यही मैंने ये सब लिखा है, मैं यहाँ पे इरेज कर देती हूँ, यानी ये आपको अच्छे से पॉज करके आप ये लिख लो। ठीक है, ये एक्सप्रेशन यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है। 4 मार्क्स के लिए ये एक्सप्रेशन आ सकता है, सबने इसकी बहुत बहुत प्रैक्टिस करो, बहुत इजी भी है, आप कर सकते हो इजीली। और यहाँ पे मैंने वो लिखा है कि एनर्जी इज SHM इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द पार्टिकल, दैट इज E इज प्रोपोर्शनल टू m, स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड दैट इज E इज प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ द फ्रीक्वेंसी दैट इज E इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, क्योंकि 1/t स्क्वायर है ना, 1/t स्क्वायर इज n स्क्वायर। ठीक है, एंड E इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स कांस्टेंट, क्योंकि E इज इक्वल टू क्या रहता है? हाफ के ए स्क्वायर भी रहता है ना, तो ये याद रखना है। और इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड भी रहता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया क्या है? तो यहाँ पे अपना ये 4 मार्क्स के लिए आ जाता है, पर कभी कभी 2 मार्क्स के लिए पूछते हैं कि व्हाट आर द वैल्यूज़ ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन एंड एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन और मीन पोजीशन पे वैल्यूज़ क्या रहती है? ठीक है, तो एक्सट्रीम पोजीशन और मीन पोजीशन की वैल्यूज़ निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी की। ठीक है, तो एट मीन पोजीशन, अब मीन पोजीशन पे एट मीन पोजीशन डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या रहती है पहले निकालेंगे। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 0 रहती है। डिस्प्लेसमेंट एक्स इज इक्वल टू क्या रहती है? मीन पोजीशन पे 0 रहती है। बट वेलोसिटी कैसे रहती है? हमने देखा हुआ है वेलोसिटी की वैल्यू कैसे रहती है, इट इज़ इक्वल टू वेलोसिटी इज इक्वल टू मैक्सिमम रहती है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कैसे रहेगी? देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कैसे दिखाते हैं हम? ई के से दिखाएंगे मैक्स, क्योंकि वेलोसिटी मैक्सिमम है तो ये भी मैक्सिमम रहेगा। इट इज़ इक्वल टू हाफ एम के स्क्वायर रहता है ना, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या है? हाफ के स्क्वायर, के की जगह हम लिखेंगे m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, एट मीन पोजीशन। पोटेंशियल एनर्जी कैसे रहेगी? पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, अब पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या रहती है? देखो, पोटेंशियल एनर्जी इज डिनोटेड बाय ई पी, इट इज़ इक्वल टू, हमने देखा हुआ है पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ के ए स्क्वायर रहता है, तो हाफ के एक्स स्क्वायर रहती है पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू। तो क्या आ जाती है? एक्स की वैल्यू अगर 0 हम लिखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू रहती है हाफ के एक्स स्क्वायर, बट एक्स की वैल्यू तो 0 रहती है। देयरफॉर यहाँ पे मैं लिखती हूँ एक्स इज इक्वल टू 0, पुट एक्स इज इक्वल टू 0, क्योंकि मीन पोजिशन है, तो वी गेट हाफ के इंटू 0, इट इज़ इक्वल टू 0। तो मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या रहती है? ई पी इज इक्वल टू 0, और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या रहती है? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर रहती है। ठीक है, ये समझ में आया। अब ऐसे एक्सट्रीम पोजीशन पे दोनों की वैल्यू निकालेंगे। एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है? एक्सट्रीम पोजीशन पे, एट एक्सट्रीम पोजीशन वेलोसिटी क्या रहती है? वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 रहती है एक्सट्रीम पोजीशन पे, और वेलोसिटी की वैल्यू 0 रहती है। एंड डिस्प्लेसमेंट जो है एक्स इज इक्वल टू कैसी रहती है? प्लस माइनस ए रहती है, हमने देखा हुआ है ये सब। ठीक है, तो अब काइनेटिक एनर्जी कैसी होगी? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ई के से दिखाते हैं हम। ई के इज इक्वल टू कैसे रहेगी? मिनिमम रहेगी, क्योंकि वो 0 है एक्सट्रीम पोजीशन पे, इट इज़ इक्वल टू 0 ही रहेगी। ठीक है, क्योंकि हाफ एम वी स्क्वायर रहती है ना, तो वी वेलोसिटी 0 है, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? 0 हो जाएगी। ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी 0 रहेगी, बट पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी? पोटेंशियल एनर्जी इज डिनोटेड बाय, इट इज़ डिनोटेड बाय ई पी। ई पी ये मैक्सिमम रहेगी काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ के ए स्क्वेयर, दैट इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वेयर है, दैट इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वेयर। अब आप ए स्क्वेयर पॉजिटिव डालते हैं तो क्या आएगा? हाफ एम ओमेगा स्क्वेयर ए स्क्वेयर।
ठीक है। ईपी की वैल्यू कैसी रहती है, मैक्सिमम रहती है एट एक्सट्रीम पोजीशन, यानी एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कैसी रहती है। देखो मैं यहाँ पे एक टेबल बना देती हूँ आपको, यानी इजी रहेगा। मीन पोजीशन यहाँ पे हम लिखेंगे मीन, यहाँ पे लिखेंगे एक्सट्रीम, एक्सट्रीम, और यहाँ काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे लिखेंगे और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कैसी रहती है मीन पोजीशन पे, इट इज़ हाफ, हमने देखा है हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर रहती है, और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 0 रहती है। एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी 0 रहती है, तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या रहती है, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। यानी एट मीन पोजीशन हम देखेंगे तो मीन टोटल एनर्जी तो दोनों की सम रहती है ना, तो टोटल एनर्जी जो रहती है एट मीन पोजीशन इट इज़ प्योरली काइनेटिक रहती है, क्योंकि सिर्फ काइनेटिक एनर्जी ही प्रेजेंट रहती है। टोटल एनर्जी कैसे रहती है, क्योंकि के ई प्लस पी रहती है ना, तो के ई है प्रेजेंट बट पी 0, तो प्योरली काइनेटिक रहेगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो 0 है। ओके और कहाँ पे, मीन पोजीशन पे, मीन पोजीशन पे ये फॉर मीन, ये यहाँ पे मीन लिखती हूँ, ये दूसरा टेबल है हमारा, ठीक है, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड। मीन पोजीशन पे प्योरली काइनेटिक रहती है, और एक्सट्रीम पोजीशन पे कैसा रहेगा, फिर एक्सट्रीम पोजीशन पे टोटल एनर्जी की वैल्यू क्या रहती है, प्योरली, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी प्रेजेंट रहेगा, प्योरली पोटेंशियल एनर्जी रहती है, ठीक है। एक्सट्रीम पोजीशन और मीन पोजीशन, ये टेबल भूलना नहीं है, यानी बहुत इंपॉर्टेंट है ये टेबल, फट से रिवाइज हो जाता है आपको, ठीक है। तो ये समझ में आया, यहाँ पे एक्सट्रीम और मीन पोजीशन की कैसी आ गई है एक्सप्रेशन, आपको समझ में आया। तो यही, अगर पार्टिकल ऑसिलेट होता है तो एनर्जी चेंज होती है बिटवीन काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, ऐसा हो जाता है। मीन पोजीशन पे एनर्जी इज एंटायरली काइनेटिक, हमने अभी देखा, और एक्सट्रीम पोजीशन पे इट इज़ एंटायरली पोटेंशियल, ठीक है। तो एंड अदर पोजीशन पे कैसे रहती है, पार्टली काइनेटिक रहेगी एंड पार्टली पोटेंशियल रहेगी, ठीक है। ये समझ में आया कि अदर, ये मीन पोजीशन पे इट इज़ टोटली, जो टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी इज़ डिनोटेड बाय ई, टोटल एनर्जी इज़ डिनोटेड बाय ई, इट इज़ प्योरली काइनेटिक। एंड एक्सट्रीम पोजीशन पे, एक्सट्रीम पोजीशन पे इट इज़ प्योरली पोटेंशियल, ठीक है। एक्सट्रीम पोजीशन पे प्योरली पोटेंशियल रहेगी, बट कोई बाकी अदर पोजीशन पे, बाकी अदर पोजीशन पे पार्टली वो काइनेटिक रहेगी एंड पार्टली कैसे रहेगी, पार्टली इट इज़ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, पोटेंशियल रहेगी। ये समझ में आया। तो इसके ऊपर ही हमने ग्राफ लिखेंगे, ग्राफ कैसे बनाया हुआ है दिख रहा है आपको। तो हमने बोला है जैसे ये जो कर्व है, जो ऐसी उल्टा यू जैसी कर्व है, वो है काइनेटिक एनर्जी की, ठीक है। तो मैं आपको सेपरेटली यहाँ पे ड्रॉ करके बताती हूँ कि ये हमारी पोजीशन है, ओके। तो यहाँ पे एनर्जी को ऐसे बीच में लिया है, एनर्जी का एक्सिस ये ऐसे बीच में हम करेंगे, क्योंकि प्लस माइनस दोनों भी वैल्यूज़ रहती है ना। तो और एनर्जी को देखो कैसे निकालना है अब। एट मीन पोजीशन काइनेटिक एनर्जी इज़ प्योर, सॉरी टोटल एनर्जी इज़ प्योरली काइनेटिक, तो प्योरली काइनेटिक मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी रहती है। हम काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ निकालेंगे तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी रहेगी, ठीक है। बट एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 0 हो गई है, ठीक है। तो दिस इज़ द ग्राफ फॉर, ये ग्राफ है हमारा के ई के लिए, उल्टा यू जो है ये ग्राफ आएगा, यानी एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 0 रहती है और मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम रहेगी, ठीक है। तो ये हमको दिखाई दे रहा है। और ये बाकी इसमें कैसी दिखाई देती है, तो इट इज़ काइनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, पार्टली काइनेटिक रहती है, पार्टली पोटेंशियल रहती है, इसलिए के ई इज इक्वल टू पी रहेगी, जितनी काइनेटिक उतनी पोटेंशियल रहेगी बाकी इसमें, ठीक है। तो ये मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी कैसी रहती है, मैक्सिमम, इसलिए हमने ऊपर तक उसको लेकर गए। एक्सट्रीम पोजीशन पे 0 मैक्सिमम, और अगेन इट इज़ 0, ठीक है, समझ में आया। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे ये साइड, लेफ्ट साइड में क्या रहेगी, एम्पलीट्यूड -a, ठीक है, और ये साइड क्या रहेगी, +a, ठीक है, राइट साइड, यानी एक्सट्रीम पोजीशन पे कम है, ओके, और मीन पोजीशन पे कैसी है, इट इज़ मैक्सिमम, और ये एम्पलीट्यूड है,
ठीक है, ये क्या है, एम्पलीट्यूड है। समझ में आया। और ये बाकी इसमें एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या रहती है, इट इज़ -a/√2, हमको ये प्रूव करके दिखाना है। और ये बाकी इसमें वैल्यू क्या रहती है, -a/√2 प्लस a/√2, सॉरी यहाँ पे रह गया +a/√2। ये हो गया काइनेटिक एनर्जी के लिए। तो आपको ये जो उल्टा यू दिखाई दे रहा है, तो ये कौन सी कर्व है, दोनों एक ही ग्राफ एक में ही निकाला है, ऐसा ही निकालना है ग्राफ। तो जो उल्टा यू दिखाई दे रहा है, ये कौन सी कर्व है, इट इज़ काइनेटिक एनर्जी, कर्व ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये साइड -a, ये साइड +a, और बीच में जो वैल्यूज़ है काइनेटिक एनर्जी की, इट इज़ इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, और उसकी वैल्यू रहती है -a/√2 यहाँ पे, और यहाँ पे +a/√2 रहेगा। अब पोटेंशियल एनर्जी को निकालेंगे। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कैसी रहती है, देखो पोटेंशियल एनर्जी, अब फिर से हम ऐसा ही ग्राफ हमारा वैसा ही है, ठीक है, ग्राफ को निकालते हैं। यहाँ पे 0 है, और यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड है -a/2 है हमारी, और यहाँ पे हमारी एम्पलीट्यूड है +a/2। तो अब सॉरी यहाँ पे -a+a है, हाँ ठीक है, -a+a है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हमने देखा है कि एट मीन पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 0 रहती है। पोटेंशियल एनर्जी इज 0 एट मीन पोजीशन, P इज इक्वल टू 0 रहती है एट मीन पोजीशन। तो कैसा निकालेंगे, और दूसरे इसमें एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम रहती है। तो एक्सट्रीम पोजीशन यानी ये पोजीशन से ये पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या रहती है, मैक्सिमम रहती है। यानी ये साइड एम्पलीट्यूड रहती है -a, और ये साइड एम्पलीट्यूड रहती है +a। ठीक है, और बाकी इसमें बाकी ये पोजीशन पे एम्पलीट्यूड रहती है -a/√2, एंड ये इसमें रहती है +a/√2, एंड बाकी इसमें पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू भी कैसी रहती है, पार्टली रहती है। तो इट इज़ इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। सो हियर वी राइट Ke इज इक्वल टू Pe। ठीक है, वैसे ही है, सेम टू सेम है। तो समझ में आया, यहाँ पे E लिखती हूँ, यहाँ पे भी E लिखती हूँ, यहाँ पे भी E। पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन क्या है, इट इज़ इक्वल टू 0। सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजीशन पे क्या हो गई, हाँ 0 है, और एक्सट्रीम पोजीशन पे इट इज़ मैक्सिमम। तो यही ये आपको दिखाई दे रहा है, ब्लैक कलर वाला सीधा यू जो दिखाई दे रहा है, वो ग्राफ है हमारा पोटेंशियल एनर्जी का। तो समझ में आए, दोनों ग्राफ यहाँ पे मिक्स किए गए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। कभी कभी सिर्फ क्वेश्चन आ सकता है, ड्रॉ द ग्राफ टू एक्सप्लेन वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी विद डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे दिया है। ठीक है, तो ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है सिर्फ ड्रॉ करने के लिए। और टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन अगर पूछा तो ये ग्राफ भी आपको निकालना कंपलसरी है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। अब हम 2 मार्क्स के छोटे छोटे क्वेश्चन देखेंगे कि ऐसी पोजीशन फाइंड करना है पार्टिकल की वेयर काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इक्वल है। जैसे ग्राफ में आपको दिख रहा है कि काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे इक्वल है, तो -a/√2 पे इक्वल है। यहाँ पे भी कहाँ पे इक्वल है, +a/√2 को इक्वल है। यानी +-a/√2 को काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको हम प्रूव करेंगे। 2 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन आ सकता है। तो ये तो हमने जो बोला है वो मैंने लिख के दिया है। तो 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन ये आ सकता है, पोजिशन ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM इफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एट द पॉइंट इज इक्वल। तो वो पोजीशन हमको निकालनी है कि जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल रहती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि कंसिडर पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर SHM फॉर पार्टिकल परफॉर्मिंग, सॉरी यहाँ पे लिखती हूँ, फॉर ए पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर SHM। ठीक है, तो इफ़ अगर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू अगर पोटेंशियल एनर्जी रहती है, तो हमारी कंडीशन ये है, ऊपर देखो काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी बोथ आर एट दिस पॉइंट इज इक्वल, ऐसा बोला है ना। तो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन सब्सटीट्यूट करेंगे, क्या है, ½ m ओमेगा स्क्वायर इंटू ब्रैकेट a² - ओमेगा स्क्वायर रहता है।
सॉरी एक्स स्क्वायर रहता है, ओमेगा स्क्वायर नहीं, एक्स स्क्वायर रहता है, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या रहता है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर रहता है। ओके, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलता है हमको, देखो इट इज़ हाफ तो कैंसिल हो गया दोनों साइड, ओके, एम एम भी कैंसिल हो गया। तो इसको अब सॉल्व करते हैं। पहले ओमेगा स्क्वायर, एक मिनट में इरेज करती हूँ, यानी आपका कन्फ्यूजन चला जाएगा। हाँ, तो अगर पोटेंशियल यहाँ पे क्या बचता है, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, इसको ओपन करते हैं ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये साइड भी बचता है ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाती है वैल्यू, देखो ओमेगा स्क्वायर, अगर ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर और इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये शिफ्ट कर दिया है यहाँ पे, प्लस हो गया ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, दैट इज वी गेट ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर को कॉमन निकाला, इट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दैट इज ओमेगा स्क्वायर इंटू ट्वाइस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ट्वाइस एक्स स्क्वायर मिल गया। अब ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर है, ओमेगा स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ए की वैल्यू क्या मिल गई है, ए। अब हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे, ए की वैल्यू यहाँ पे लिखती हूँ, ए इज इक्वल टू ए बाई 2 करेंगे, यहाँ पे 2 को यहाँ पे शिफ्ट करते हैं एक्स स्क्वायर, देयरफॉर एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए बाई 2, ठीक है। यानी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी हमने दिखाया इक्वल रहती है, कौन से पोजीशन पे, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई 2 रूट 2, ए बाई रूट 2, सॉरी यहाँ पे ए स्क्वायर है ना, ए बाई रूट 2, ये कैसा मिल जाता है, समझ में आया। तो ए स्क्वायर था, यहाँ पे मैंने ए लिखा है ए स्क्वायर, तो ये गलत हो गया, इसलिए थोड़े जल्दी ऐसा लग रहा है कि, इसलिए थोड़ा सा गलती हो गई, सॉरी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैंने ए स्क्वायर भूल गई थी, अब क्या आ जाता है, एक्स की वैल्यू क्या आती है, ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट आता है ए प्लस माइनस अपॉन अंडर रूट ऑफ 2, दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू क्या है, इट इज़ इक्वल टू प्लस माइनस ए बाय रूट 2, ठीक है। तो ये समझ में आया, ए बाय रूट 2 कहती है। तो टोटल एनर्जी की वैल्यू कैसी रहेगी, टोटल एनर्जी यहाँ पे रहेगी ई इज इक्वल टू ई के इज इक्वल टू ई पी रहती है ना, तो इट इज़ ई बाई 2 रहेगी, हाफ रहेगी, हाफ काइनेटिक और हाफ पोटेंशियल, इसको भी भूलना नहीं है। टोटल एनर्जी कैसी रहती है, आधी काइनेटिक रहती है, आधी पोटेंशियल, तो इट इज़ डिनोटेड बाय ई बाई 2 इज इक्वल टू ई के इज इक्वल टू ई पी, इसके बाद में ये लिखना है, ठीक है। समझ में आया आपको कैसे निकाला तो हमने, तो ये हो गया 2 मार्क्स के लिए। ये क्वेश्चन आ सकता है आपको, फाइंड द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम इफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एट दैट पॉइंट आर इक्वल, तो ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हमको देखना है कि हम कंपेयर करेंगे कि एट डिस्टेंस ए बाई 2 पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कैसी रहती है, ठीक है। तो उसको देखेंगे, ये ए बाई रूट 2 है डिस्टेंस। अब सपोज डिस्टेंस है ए बाई 2, ए बाई 2 पे कैसी रहेगी काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के लिए आ सकता है ये भी, कि कंपेयर द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम व्हेन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई 2, ए बाई 2, ए बाई रूट 2 हमने अभी निकाला ए बाई 2। तो हम स्टार्ट करेंगे कि अब ए बाई 2 यानी एक्स की वैल्यू कितनी बोली है, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई 2 है, तो ठीक है ए बाई 2 है, तो काइनेटिक एनर्जी कैसी हो जाएगी, ई पी की वैल्यू, सॉरी पहले पोटेंशियल एनर्जी करते हैं, हाफ के एक्स स्क्वायर रहती है। अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू डालो, ए बाई 2 क्या आ जाती है, हाफ के, अब यहाँ पे प्लस माइनस ए बाई 2 डालो, ठीक है, इसका स्क्वायर, ऐसा हो गया, दैट इज़ वी गेट, अब हमको मिलेगा यहाँ पे हाफ। अब मैं क्या करती हूँ, ये ए बाई 2 है ना, तो इसका क्या बन जाता है, देखो हाफ के, अब ये बन जाएगा प्लस माइनस ए स्क्वायर बाय 4, ये ऐसा बन जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, हाफ को अंदर डालती हूँ और 1/4 को बाहर निकालती हूँ, एडजस्टमेंट, ठीक है। तो कैसा करेंगे, देखो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/4 को बाहर निकालती हूँ और अंदर डालेंगे हाफ के ए स्क्वायर डालेंगे, ठीक है। तो एक हाफ के ए स्क्वायर क्या है, इट इज़ टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी यानी 1/4, तो ये क्या मिल गई हमको, ये है टोटल एनर्जी, ठीक है, यानी वी गेट ई बाय 4,
ठीक है, E/4 मिल गई है। ये है हो गई हमारी, सपोज दिस इज, ये है पोटेंशियल एनर्जी, EP इज इक्वल टू E/4 हमको मिल गई। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये है पोटेंशियल एनर्जी कैसे मिल रही है, 1/4 टोटल एनर्जी, ठीक है, ये यहाँ तक होगा। अब ऐसे ही काइनेटिक एनर्जी का हम निकालेंगे। काइनेटिक एनर्जी कैसा होगा, EK इज इक्वल टू क्या वैल्यू रहती है, EK इज इक्वल टू हाफ KA² माइनस x² रहती है, ठीक है। तो अब x² की वैल्यू, x की वैल्यू 1/2 A/2 हमको सब्सटीट्यूट करनी है, तो सब्सटीट्यूट करेंगे हाफ KA² माइनस इंटू ब्रैकेट प्लस माइनस A/2, ये सब्सटीट्यूट करना है ना, ठीक है। तो इट इज़ इक्वल टू हाफ के, ये क्या होता है A² माइनस, ये तो प्लस माइनस ऐसे रहने देते हैं, और इट इज़ A²/2, A²/2। तो ये क्या बन जाएगा अभी, A², देखो A²/2, तो ये क्या बन जाएगा अभी, हम इसको सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस को थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे। ये स्टेप रिपीट हो रही है, एक मिनट में फिर से लिखती हूँ इसको, यानी आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो इट इज़ इक्वल टू, ये कैसे हो जाएगा, 2A² प्लस A², यानी क्या होगा 3A² हो जाएगा। सपोज अगर ये माइनस माइनस तो प्लस होगा, तो ये क्या होगा, देखो हाफ के, ये पॉसिबिलिटी जो है 3A²/2, अब ये क्या बन जाएगा, हाँ ये तो 4 बन जाएगा ना, ये A² है और 2 का स्क्वायर यानी 4 बन जाएगा, ठीक है। ये यहाँ तक समझ में आया। तो इट इज़ इक्वल टू, ये कैसा बन जाता है फिर, इट इज़ इक्वल टू 3E, हाफ KA² रहता है, इसको भी मैं ऐसा करती हूँ, यहाँ पे बाहर निकालती हूँ 3 को, और 3/4 को बाहर निकालती हूँ, और अंदर रहता है हाफ KA²। हाफ KA² इज़ द टोटल एनर्जी, देयरफॉर 3/4 E रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो इट इज़ इक्वेशन नंबर 2। तो अब डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 को बाय इक्वेशन 1 से। इक्वेशन 2 क्या था, तो क्या मिलता है, देखो इक्वेशन 2 था EK डिवाइडेड बाय EP, इट इज़ इक्वल टू EK की वैल्यू, EP ये E/4 है, EP की वैल्यू हमने देख लिया है अभी। तो क्या आता है, देखो क्या आएगा, तो ये वैल्यू है 3/4E डिवाइडेड बाय, तो उल्टा करते हैं, इसकी वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, इट इज़ E/4 निकाला था, तो मल्टीप्लाई बाय 4/E करते हैं, ठीक है, 4/E करते हैं, तो क्या आ जाता है, इट इज़ E कैंसल, 4 कैंसल, वी गेट EK/EP इज इक्वल टू 3, ऐसा मिलता है। देयरफॉर EK इज इक्वल टू 3EP मिल जाता है, ठीक है, 3EP मिल जाता है। 10 एट x इज इक्वल टू प्लस माइनस A/2, द एनर्जी इज, एनर्जी कैसे मिलती है, एनर्जी इज़ 25% हमको पोटेंशियल मिलती है, पोटेंशियल, और एंड 75% क्या मिलती है, इट इज़ काइनेटिक, काइनेटिक। समझ में आया, यहाँ पर से क्लियर हो गए। 3/4E है, ये है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ये तो हमने रिलेशन निकाला, EK इज इक्वल टू 3 टाइम्स EP, ये निकाला है। बट एट x इज इक्वल टू प्लस माइनस A/2 द एनर्जी इज़ 25%, क्यों बोला है पोटेंशियल, क्योंकि 4E/4 आया ना, 25% पोटेंशियल रहती है और 75% क्या रहती है, काइनेटिक, ये याद रखना है। एनर्जी इज़ 25% पोटेंशियल एंड 75% काइनेटिक, ठीक है, समझ में आया। यहाँ हमारा एक्सप्रेशन अब ये पूरा हो जाता है। अब हम देखेंगे एक सॉल्व्ड एग्जांपल को। सॉल्व्ड एग्जांपल में ये जो हम आपके बुक का ही है, मैं पढ़ती हूँ, देखो द टोटल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास 200 ग्राम, मास दिया है m इज इक्वल टू 200 ग्राम दिया हुआ है, परफॉर्मिंग SHM इज 10⁻⁻² जूल, ये है टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी इज डिनोटेड बाय E 10⁻⁻² जूल दिया है, ठीक है। फाइंड इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी, क्या निकालना है, मैक्सिमम वेलोसिटी निकालना है, ठीक है। तो Vmax को निकालना है, Vmax को निकालेंगे
एंड पीरियड को भी बोला है निकालने के लिए, टी को भी निकालना है हमको, टी भी निकालना है। इफ़ एम्पलीट्यूड इज 7 सेंटीमीटर, एम्पलीट्यूड ए इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, इट इज़ इक्वल टू मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं 0.07 मीटर। ठीक है, तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? टोटल एनर्जी इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू क्या आता है? इट इज़ इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर रहता है। ठीक है, बट ये ओमेगा स्क्वायर और ए स्क्वायर जो है ये क्या है? ये है वेलोसिटी का स्क्वायर है, हमको मालूम है, क्योंकि कि v मैक्स अगर हमको मिलता है, हमने ये निकाला हुआ है, इट इज़ ओमेगा ए रहता है। ठीक है, तो ओमेगा ए में हम क्या सब्सटीट्यूट करेंगे? इट इज़ v मैक्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल एनर्जी इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर, ऐसा लिखेंगे। ठीक है, तो वी मैक्स की वैल्यू क्या आ जाती है? वी मैक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ये इसको भेज देंगे यहाँ पे, ट्वाइस ई अपॉन एम। ओके, यहाँ तक समझ में आया? तो ट्वाइस अंडर रूट ऑफ 2, ई की वैल्यू 10⁻⁻², और एम की वैल्यू क्या आएगी? 200 ग्राम, यानी इट इज़ इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे 0.2 kg लिखना भूल गई मैं, 0.2 kg में कन्वर्ट करना पड़ेगा 0.2। ओके, यह हो गया। इट इज़, अब इनको अगर कैलकुलेट करते हैं 2/0.2 यानी इट इज़ 0.1, यानी इट इज़ इक्वल टू, अब इसका स्क्वायर रूट अगर निकाला तो 0.3162 मीटर पर सेकंड। ये हो गई हमारी वेलोसिटी की वैल्यू। ठीक है, तो नहीं, ये वी मैक्स हो गया हमारा, पर इन टर्म्स ऑफ, अब ये हो गया वी मैक्स, अब हमको निकालना है, सॉरी पीरियड तो निकालना रह गया, पीरियड निकालेंगे यहाँ पे। पीरियड की वैल्यू क्या होगी? तो अब हमको वी मैक्स की वैल्यू है हमारे पास में, वी मैक्स इज इक्वल टू ओमेगा ए है। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू क्या रहती है? 2π/t रहती है, इंटू ए लिखेंगे। तो टी की वैल्यू कैसी रहती है? देखो, पहले हमको ये सॉल्व करके फॉर्मूला खुद क्रिएट करके फिर ऐड करना पड़ेगा उसके अंदर। ठीक है, ये ऐसा आ जाएगा। अब 2π, ए की वैल्यू कितनी दी है? 0.07। ठीक है, और अभी हमने वी मैक्स की वैल्यू निकाली, कितनी निकाली? 0.3162। 0.3162 को सब्सटीट्यूट करेंगे 3162। ओके, ये मिल गया है हमको। अब इट इज़ इक्वल टू 2 × 3.14 × 7 अपॉन 31.62। लॉग का मैंने लेक्चर लिया है, आपको ये लॉग से सॉल्व करना है आपको। ठीक है, और आंसर निकालना है। पहले आपको log ऑफ 2 निकालना पड़ेगा, या 6 पॉइंट आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, और log ऑफ 7 निकालना पड़ेगा, और माइनस log ऑफ 31.62 करना पड़ेगा, फिर एंटी लॉग निकालना पड़ेगा, और वैल्यू आ जाएगी। मैं डायरेक्ट आंसर लिखती हूँ, इतना तो अपने पास में टाइम नहीं है तो सब निकाल के बताने के लिए। तो यहाँ पे टाइम पीरियड की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1.391। ठीक है, तो यहाँ पे आज हमने थोड़ा सा लेंदी हो गया लेक्चर, पर हमने आज यहाँ पे टोटल एनर्जी की वैल्यू कंप्लीट की है। काइनेटिक एनर्जी देखा, पोटेंशियल एनर्जी देखा, उसके मीन पोजीशन पे, एक्सट्रीम पोजीशन पे वैल्यू देखी, फिर a/2 पे क्या रहती है, a/√2 पे क्या रहती है, वो सब देखा हमने आज। ग्राफ भी देखा, ग्राफ भी इम्पोर्टेंट है। ओके, तो आज के लिए यहाँ तक ही, हम यहाँ पे ही स्टॉप करते हैं। अगले लेक्चर में हम सिंपल पेंडुलम, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको लेंगे। ठीक है, तो ओके देन, इसकी बहुत प्रैक्टिस करना, राइटिंग प्रैक्टिस करना। ठीक है, ओके देन, बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू।